यूटी 2025 के फॉर्म आने से पहले ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे तैयार रखना। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा तुमसे एनटीए कोई भी और डॉक्यूमेंट्स माँग नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। देखो, एक डाउट और है काफ़ी सारे ड्रॉपर्स के कि है ना कोई गैप ईयर सर्टिफिकेट लगता है, तो वो अभी नहीं लगता, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लगता है, वो डीयू, बीएचयू इनमें भी नहीं लग रहा। वो सिर्फ़ एक अफ़वाह है, ठीक है? उस पे ध्यान नहीं देना। अगर तुम ड्रॉपर हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। अब देखो, जो-जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए फॉर्म भरते टाइम, सारे के सारे यहाँ लिखे हैं, उन पे चर्चा करते हैं। एक फ़ोटो सिग्नेचर चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो तुम्हारे पास होंगे, ठीक है? और फ़ोटो के बारे में वो ये कहेंगे कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए एंड वगैरह-वगैरह, तो वो चीज़ें तुम कर लोगे, उसमें फ़ोटो सिग्नेचर में कोई इश्यू नहीं आएगा। बैकग्राउंड दूसरा भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन व्हाइट रखना, जैसा अगर एनटीए रिकमेंड करता है। एक ईमेल आईडी तुम्हारी खुद की बना लेना, मोबाइल नंबर खुद का रखना, ठीक है? और तुम्हारी क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए तुम्हारे पास, तुम्हारा आधार कार्ड। वो ये कहते हैं कोई भी तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, यानी सिर्फ़ आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है, और कोई भी अगर तुम्हारा लाइसेंस वगैरह कुछ भी है तो वो चलेगा। लेकिन आधार कार्ड सबके पास मौजूद होता है, इसलिए अपना आधार कार्ड बना हुआ ही होगा ख़ैर, तो अगर कोई डेट्स में मिसमैच है तो वो सही करवा लेना। तुम्हारी मार्कशीट, आधार कार्ड और तुम्हारे कास्ट के सर्टिफ़िकेट में जो तुम्हारा नाम है, डीओबी है, वो सारे सेम रहने चाहिए, उनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई मिस्टेक है तो उसको सही करवा लेना। अब जनरल कैटेगरी वालों को सिर्फ़ ये चाहिए, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? अब जो कोई मान लो किसी कैटेगरी से कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, तो उसको जैसे ओबीसी से है तो ओबीसी का चाहिए, एससी-एसटी से तो एससी-एसटी का चाहिए। एक डाउट हो रहा था स्टूडेंट्स का कि भैया मुझे ना एससी-एसटी का जो मेरा सर्टिफ़िकेट है वो इतने साल पुराना है, इतने साल पुराना है, क्या वो चल जाएगा? क्या वो वैलिड है? देखो, एससी-एसटी का सर्टिफ़िकेट चल जाता है। ठीक है? उसको बार-बार रिन्यू नहीं कराना पड़ता, बार-बार नया नहीं बनाना पड़ता। लेकिन तुम्हारा अगर ओबीसी का सर्टिफ़िकेट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट है, वो तुम्हें 31 मार्च 2024 के बाद का रखना है, ठीक है? 31 मार्च 2024 के बाद का सर्टिफ़िकेट। तुम्हारा जब सीयूटी का फॉर्म भरेगा ना, तो 31 मार्च 2024 के बाद का, क्योंकि उसी फाइनेंशियल ईयर का माँगता है एनटीए। तो उस टाइम पे तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा, या अभी बनवा लो। ये बनवाओगे तुम सीयूटी फॉर्म के लिए, ठीक है? डेट्स का ध्यान रखना, ऐसा नहीं पुराना वाला डाल दिए। और सेकंड चीज़, सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफ़िकेट लगता है। अपना ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफ़िकेट डालना, स्टेट का वैलिड नहीं होता। बाद में एडमिशन कैंसल होते हैं, भले तुमने कितना भी स्कोर कर लिया हो। अगर तुम्हारा और भी कोई सर्टिफ़िकेट लगता है, और भी कोई कोटा से बिलॉन्ग करते हो, बीपीएल से, पीडब्ल्यूबीडी से, कोई भी वार्ड कोटा से, किसी से भी अगर तुम और भी बिलॉन्ग करते हो, किसी भी सर्टिफ़िकेट तुम्हारे पास कुछ भी एडिशनल है, जो एनटीए तुमसे माँग करने वाला है, तो वो सब भी बना के तैयार रखना, ठीक है? इनके अलावा तुम्हें किसी चीज़ की और नीड नहीं पड़ने वाली। अगर ये सारे रेडी है, तो कोई इश्यू नहीं होने वाला। इश्यू कहाँ आता है? या तो किसी नाम में मिसमैच होता है या डीओबी में। इनफ टाइम है तुम्हारे पास, ठीक करवा लो। बाद में देखोगे कि यार डीओबी इसमें ये है, गड़बड़ हो जाएगी। आधार कार्ड में अगर कुछ चेंजेज़ है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारी मार्कशीट और तुम्हारा जो कैटेगरी सर्टिफ़िकेट है, इसमें सेम होना चाहिए, ठीक है? कैटेगरी सर्टिफ़िकेट हुआ, या फिर और भी कोई कैटेगरी कैटेगरी का अलावा और भी कोई सर्टिफ़िकेट्स अगर तुम्हारे हैं, किसी कोटा से बिलॉन्ग करते हो, उनमें बस तुम्हारे नाम, डीओबी, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये मिसमैच स्पेलिंग में नहीं होना चाहिए।